मित्रों, आज 3 दिसंबर सारण जिले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन से एक और दिन जुड़ा हुआ है कि लगभग आज से 40 वर्ष पहले हम लोगों ने छपरा में मयूर कला केंद्र नामक एक साहित्यिक सांस्कृतिक नाट्य संस्था का निर्माण किया था, जिसके 40 वर्ष पूरा हो चुके हैं। इस 40 वर्ष की यात्रा में मयूर कला केंद्र ने और जो मुकाम हासिल किया है, खास करके उत्तर बिहार में, वो काबिले तारीफ है। हम लोग इसके शुरुआती दिन से लगातार इससे जुड़े रहे और मयूर कला केंद्र को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने कई बार छपरा जैसे छोटे से शहर में राष्ट्रीय स्तर के नाट्य परंपरा का और इस तरह के आयोजन का उसने दायित्व निभाया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों की नाट्य मंडलियों ने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दिया मौलाना मजरूल हक एकता भवन में। उसके आयोजक संयोजक में इसके संस्थापक महासचिव अधिवक्ता भाई पशुपतिनाथ अरुण जी का मुख्य योगदान रहा। और ऐसे देखा जाए तो मयूर कला केंद्र ने अपने नाम को सार्थकता साबित करने के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ के सांस्कृतिक चेतना का जो उभार दिया है, उसने कई अन्य संस्थाओं को भी, साहित्यिक सांस्कृतिक और नाट्य संस्थाओं को सारण जिला में जन्म दिया है। भिखारी ठाकुर रंगमंडली के रूप में, हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला के रूप में और शहर के अन्य अवसरों पर इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खास करके नाटक के क्षेत्र में। और इस प्रक्रिया को थोड़ा और आगे बढ़ाया पशुपतिनाथ अरुण के योग्य सुपुत्र अभिषेक अरुण ने, जिसने आज से करीब करीब 4 वर्ष पहले उसके एक अनुषंगिक इकाई के रूप में रेडियो मयूर का, FM रेडियो मयूर का छपरा में स्थापना किया। और आज ये अपने परिचय का मोहताज नहीं है। सबकी जुबान पर रेडियो मयूर ने एक मुकाम हासिल किया है और सब लोग इसकी चर्चा करते हैं। खास करके पिछले कुछ दिनों में छपरा में साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मैं छपरा हूँ। छपरा की सांस्कृतिक विरासत को, इसके साहित्यिक योगदान को, स्वतंत्रता सेनानियों को और समसामयिक विषयों पर अपनी उपस्थिति का, चर्चा का इसने अवसर प्रदान करके यहाँ के लोगों को एक राष्ट्रीय मंच दिया है। खास कर करके रेडियो जॉकी के रूप में नौजवानों को एक अच्छा सा मौका दिया है, जिसके चलते यहाँ से ट्रेनिंग पार करके वे देश विदेश की जगह पर अपना नाम कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनके योग्य पुत्र आकाश अरुण और अभिषेक अरुण के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और अभी इस साल हम लोगों ने तय किया था कि रेडियो मयूर के स्थापना के 40वें वर्षगांठ के अवसर पर बड़ा सा आयोजन किया जाएगा। इस मामले में जो देश और राज्य की परिस्थिति है उसने इजाज़त नहीं दी। आप जानते हैं कोविड-19 के चलते अब बड़े पैमाने पर कोई एक साथ एकजुट होकर करके बड़ा आयोजन नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में मयूर कला केंद्र और रेडियो मयूर मिल करके आपको एक स्वस्थ मनोरंजन और साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों से आपको सराबोर करेगा। आज के इस मौके पर रेडियो मयूर के सभी श्रोताओं और मयूर कला केंद्र से जुड़े सभी हमारे नाट्य कलाकारों जो पहले काम कर चुके हैं और जो अभी के युवा हैं, खास करके इसके महासचिव भाई पशुपतिनाथ अरुण जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं संगठन के अध्यक्ष के नाते। और आप सबसे विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका सहयोग हमें भविष्य में भी मिलता रहेगा। आप हमें अपना संबल देंगे, सहयोग देंगे, सहारा देंगे, ताकि हम अच्छा से अच्छा काम कर सकें। रेडियो मयूर के 4 वर्ष पूरा हो चुके हैं, उसने भी अच्छा काम किया है, लेकिन 40वें वर्ष के अवसर पर रेडियो
ये मयूर कला केंद्र के स्थापना के मौके पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें 40 वर्षों तक लगातार काम करने का मौका दिया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।